हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आप लोग आज नरेशन के अंतर्गत कुछ विशेष रूल्स को पढ़ेंगे, रूल्स का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत जो चेंजेस थे, चाहे वो टेंस में रहे हों, चाहे मॉडल्स में रहे हों या निकटता सूचक शब्दों में रहे हों, टेबल बनवाया गया था, आप लोगों को बताया गया था। आप लोग उसको ध्यान में रखिए। जब भी इनडायरेक्ट बनाते समय ऐसे शब्द आपको दिखें तो आप उसका परिवर्तन भली भांति कर ले जाएं। जैसा कि आज आप लोगों को पढ़ना है रूल नंबर 3, आप लोग डाल दीजिए और हमारे साथ लिखना प्रारंभ कर लीजिए। रूल नंबर 3 लिखिएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई नाउन ओकेटिव केस में आ जाए, ओकेटिव केस में आ जाए, केस में आ जाए तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ये आपका रूल्स है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई नाउन ओकेटिव केस में आ जाए, ओकेटिव केस मतलब होता है संबोधन कारक। संबोधन कारक का मतलब वाक्य में किसी को किसी नाम से क्या कर दिया जाए, संबोधित कर दिया जाए, पुकार दिया जाए, वही होता है ओकेटिव केस। ओकेटिव केस की हिंदी होती है संबोधन कारक। ध्यान में रखिएगा, संबोधन कारक। यह कारक पहले अलग था, लेकिन अब इसे हम नॉमिनेटिव अंतर्गत पढ़ते हैं, नॉमिनेटिव के अंतर्गत पढ़ते हैं संबोधन कारक। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई नाउन ओकेटिव केस में आ जाए तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे एग्जाम्पल की सहायता से आप लोग देखिएगा, एक एग्जाम्पल लिया जाए। he said कामा इन्वर्टेड कामा, राहुल you are going to market, you are going to market। ये आपका सेंटेंस है। अब इसमें आप लोग देखिएगा, he said वह कहा, राहुल you are going to market, राहुल तुम बाजार जा रहे हो। राहुल को संबोधित किया गया, राहुल को यहां क्या किया गया, संबोधित किया गया कि राहुल तुम बाजार जा रहे हो। तो ये हुआ आपका ओकेटिव केस में, और यही आपका नियम है। इन्वर्टेड कामा से बंद भाग जो होता है रिपोर्टेड स्पीच होता है, रिपोर्टेड स्पीच में ही संज्ञा को ओकेटिव केस में रखा गया है। मतलब इसी संज्ञा को संबोधित किया जा रहा है, राहुल कहकर कहा जा रहा है कि तुम बाजार जा रहे हो। तो ऐसी स्थिति में इसी संज्ञा को, मतलब ओकेटिव केस का जो नाउन रहता है, उसी को हम रिपोर्टिंग वर्ब का क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे हल करेंगे, ही है तो ही, सेड टोल्ड राहुल, ही टोल्ड राहुल। कामा इन्वर्टेड कामा रिमूव करने के लिए असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन लगता है डैश। यू आया, यू आपका देखिए सेकेंड पर्सन है। कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है। आप लोग सन बटा 123 पढ़े भी थे, सन बटा 123।
फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यहाँ पर यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। और अभी आप लोगों ने रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट किसको बनाया, राहुल को, तो ये यू जो है ये आपका राहुल से बदलेगा, जो कि राहुल यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है, तो राहुल यहाँ पर आएगा हिम। यानी कि यू आपका हिम से बदलेगा, यू आपका सब्जेक्टिव केस में है, हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही। लिख दीजिए। आर आपकी प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया लगेगी वॉच, गोइंग है तो गोइंग, टू है तो टू, मार्केट है तो मार्केट, फुल स्टॉप। ये आपका हल हुआ। कभी कभी जो नाउन्स होते हैं वोकेटिव केस के, वो रिपोर्टेड स्पीच के अंत में भी आ जाते हैं। एक एग्जांपल और देख लीजिए इसका। जैसे लिखा जाए सी सेड, लिखा जाए सी सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, कामा इन्वर्टेड कामा, आई शैल गिव, आई शैल गिव यू ए पेन, पेन मुकेश, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा, क्लोज्ड। अब की बार इस वोकेटिव केस को अंत में रखा गया है। नियम आपका वही है, रिपोर्टेड स्पीच में कोई नाउन वोकेटिव केस में यदि आ जाता है तो हम उसे रिपोर्टिंग वर्ब का क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। वोकेटिव केस आया है लेकिन वाक्य अंत में आया है, चाहे रिपोर्टेड स्पीच के अंत में आया है, चाहे रिपोर्टेड स्पीच के प्रारंभ में आए, चाहे रिपोर्टेड स्पीच के अंत में आए, आपका कार्य है कि आप उसे रिपोर्टिंग वर्ब का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। हल कर दीजिए। सी है तो सी टोल्ड, मुकेश को ऑब्जेक्ट बनाइए, मुकेश, कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए कंजक्शन लग जाएगा डेट। आई आपका फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, सी। ए आई आपका किससे बदलेगा, सी से। आई भी सब्जेक्टिव केस में, सी भी सब्जेक्टिव केस में, आई के स्थान पे हो जाएगा सी। सेल चेंज होगा वुड में, इसमें चेंज होगा वुड, सी वुड। गिव है तो गिव, क्या है, यू। ये यू आपका क्या, कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, ये भी बदलेगा। तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट अभी आप लोगों ने बनाया किसको, मुकेश को। तो यू आपका किससे बदलेगा, मुकेश से। मुकेश यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में है, यहां पर जो प्रोनाउन आएगा वो आएगा हिम, यानी कि ये यू जो आपका है हिम से बदलेगा। किससे बदलेगा, हिम से। और यू यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है क्योंकि आपका वर्ब के बाद है, तो ऑब्जेक्टिव केस यू है, हिम भी ऑब्जेक्टिव है, दोनों केस समान है। यू के स्थान पर हम क्या लिख लेंगे, हिम। ए है तो ए, पेन है तो पेन। एक परिवर्तन दिमाग में रखिएगा, पर्सन परिवर्तन। ए पेन है तो ए पेन, फुल स्टॉप। ये आपका